हेलो हेलो, नमस्कार और स्वागत है आप सबका इंडिया मसाला पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। और मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित शेखर। इंडिया मसाला पॉडकास्ट, जहां पे हम बात करते हैं माइंड, बॉडी और सोल की। आज की टॉपिक थोड़ी सेल्फ रिफ्लेक्शन वाली है। इंडिया मसाला गिव्स यू मोर लाइफ ईच डे एंड आप सबको दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो लोग छठ सेलिब्रेट करने वाले हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दिवाली के दौरान बहुत सारा रिफ्लेक्शन हुआ, क्लीनिंग हुई, शॉपिंग, गिफ्टिंग, लॉट्स ऑफ कुकिंग, रीडिंग एंड रिलैक्सिंग। बहुत सारी किताबें पढ़ी गई इसमें। द इंडियन पैंट्री बाय वीर सिंघवी, आचार्य जी ने एक डिक्शनरी ऑफ इंडियन फूड्स बनाई है, वो भी पढ़ी गई। फ्रॉम द किंग्स टेबल टू स्ट्रीट फूड, दिल्ली के फूड कल्चर के ऊपर में पुष्पेश पंत जी की किताब पढ़ी गई। बट सबसे ज़्यादा रिमार्केबल जो किताब मुझे लगी वो थी ये, दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा बाय शाहू पटोले। एंड इसमें थैंक यू बोलना चाहूँगा राहुल गांधी जी का, जो अपने एक दौरे के दौरान साहू पटोले जी के घर गए और जाके खाना खाया। जो एक्चुअल दलित खाना क्या होता है उनको वो समझ में आया और उन्होंने इस किताब की बात की। और मुझे कौतूहल हुआ कि मैं क्यों न इस किताब को खरीदूँ। बड़ी ही रिमार्केबल किताब है दलित किचन्स ऑफ मराठवाड़ा। ये मेरे लिए एक आई ओपनर है पूरा। मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि मैं कितना इग्नोरेंट हूँ, बिकॉज द बुक इज रिवेटिंग, इट्स सैड। ये इतना सैड अकाउंट है उन मानवों का जिनको हम मानव नहीं मानते अपने हिंदू कल्चर में, जिनका आज भी एक्सप्लॉयटेशन होता है। सोसाइटी सारे जो सबसे मीनियल जॉब्स है, जो गंदे काम हैं, चाहे वो मैनुअल स्कैवेंजिंग से लेकर के डेड एनिमल्स को क्लीन करने का काम, जो काम कोई नहीं करेगा, वो काम इन दलित समाज के लोगों से कराया जाता है। उनको खाना वो मिलता है और ट्रेडिशनली मिलता रहा है, जो कि अपर कास्ट जिसको डिस्कार्ड कर देते हैं। एंड हम उसके बारे में बात करने वाले हैं कि वन ऑफ द ट्रिप्स टू तमिलनाडु मैंने रियलाइज़ किया कि वहाँ के खाने में जो चीज़ें मैंने खाई वो हमने बिहार में कभी सोचा भी नहीं था कि इसको खा सकते हैं। तो एक जो कॉन्सेप्ट है ओफल फूड का, कि ये जो स्टैंडर्ड खाना है अपर कास्ट का, दे नो व्हाट अपर कास्ट ईट बिकॉज वो लेफ्ट ओवर उनको मिलता है। लेकिन हम आज तक नहीं जानते कि हमारे दलित भाई अपने घर में क्या बनाते हैं, क्या खाते हैं। मुझे बहुत सारी शर्मिंदगी भी महसूस हुई। ये जो एट्रोशियस डिस्क्रिमिनेशन चली आ रही है इतने सालों से, तो रिसर्च की इस किताब करने के दौरान में बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज हैं। एक डॉक्यूमेंट्री यूट्यूब पे मिल जाएगी, मैं लिंक भी डालूंगा, इंडिया अनटच्ड, जो 2007 में आई थी। पूरे भारत में घूम करके डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले लोगों ने बताया है कि किस तरह से डिस्क्रिमिनेशन है, छुआछूत है। इट्स अ ट्रूथ, इट्स मैटर ऑफ शेम, बट इट्स द रियलिटी ऑफ लाइफ। एंड पॉलिटिशियंस इसको अपने अपने हिसाब से एक्सप्लॉइट करते आए हैं। इसने बुक ने मेरी पूरी कॉन्शियसनेस को हिलाया। मैं काफ़ी 1-2 दिन से परेशान भी रहा हूँ इन सब चीज़ों के बारे में। मैडम पूछती भी रही कि आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं। तो बहुत सारी रिडेम्पशन है, खुद भी देखा है, बचपन में देखा है, कुछ चीज़ें चेंज करने की कोशिश करी हैं, कहाँ तक सफल हो पाया गॉड ओनली नोज। बाकी जो साहू पटोले जी की किताब है उसके बारे में बात करें तो साहू पटोले जी का राहुल गांधी से मिलना भारत जोड़ो यात्रा के दौरान हुआ था और शायद उन्होंने इन्विटेशन डाला था। और जब इनकी किताब आई, ये किताब बहुत पहले आ गई थी, अभी इंग्लिश में ट्रांसलेट हुई है और बहुत ही अच्छी ट्रांसलेशन करी है मिस्टर भूषण कोरगांवकर जी ने। अच्छी किताब, आप सबको रिकमेंड करूंगा। हार्पर कॉलिन्स इंडिया ने पब्लिश की है। अगर आप दलित भाई बंधुओं को उनके खाने को जाना चाहते हैं, अपार्ट फ्रॉम द पितला, भाखली एंड व्हाट कॉमन चीज़ें छुपाई जाती है, दलित किचन के सीक्रेट छुपाए जाते हैं, जो उस किताब ने निकाल कर हमारे सामने रखे हैं। तो राहुल जी उनके घर गए, उनके यहाँ खाना खाया। हालांकि नॉन वेज ओफल्स नहीं खाया उन्होंने, वेज ही खाया, जो टेलीविजन ऑडियंस के लिए ऑफेंडिंग ना हो। हाँ, हम उनके खाने से ऑफेंड हो सकते हैं। तो इस बुक में बात की जाती है कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, सबसे पहले ब्राह्मण भगवान के शरीर से निकले, क्षत्रिय हाथों से निकले, वैश्य जांग से निकले और पैरों से शूद्र निकले। इनमें वेज और नॉन वेज खाने का भी बहुत ज़्यादा, लाइक बुक की प्रेमाइस से शुरू होती है कि आप हमारे किचन में क्यों झांकना चाहते हैं, आप अपना वेजिटेरियनिज्म हमारे ऊपर क्यों थोपना चाहते हैं। एंड उसके पीछे बहुत सारी जो हिस्टोरिकल इतने हजारों सालों से चली आ रही वर्ण व्यवस्था है, उसके बारे में बात की गई है। एक छोटी सी बात बताऊंगा, इस किताब में रिमार्केबल मुझे लगी कि विलेज प्लान में जो गांव का सेंटर होता था, वहाँ पे पाटिल्स रहते थे, जो गांव के जमींदार होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे। आजू बाजू में, उनके आजू बाजू में कुलकर्णी, जोशी, जो कि अपर कास्ट के लोग होते थे, वो सब रहा करते थे। गांव के बॉर्डर पे चमार, ढोर,
और छोटे दूसरे कास्ट के लोग रहते हैं, नाई, मल्लाह। गांव के बाहर डोम, मुसहर, वहाँ यहाँ पे महाराष्ट्र में महार, मांग, जिनको गांव के बॉर्डर के बाहर रहने की अनुमति थी। भाई साहब, एग्जैक्टली यही पैटर्न मैंने अपने गांव में देखा हुआ है। सेंटर में कौन रहता है? प्री डिसाइडेड। छोटी जातियां जैसे जैसे मेन सेंटर के विसिनिटी से दूर जाएंगी। तो ये महाराष्ट्र और बिहार में बहुत ज्यादा फर्क नहीं है। एक इंटरेस्टिंग चीज आपको लगेगी कि अपर कास्ट के लिए चमार, ढोर महाराष्ट्र में अनटचेबल है, अछूत है, नहीं छू सकते। चमार और ढोर के लिए महार और मांग अनटचेबल है। चमार भी उनको नहीं छूना चाहते। और जो महार हैं उनके लिए मांग अनटचेबल है। तो इट्स वेरी परप्लेक्सिंग के अनटचेबल्स में भी द लीस्ट अनटचेबल हैं। शायद बिहार में मुसहर बोलते हैं, चूहा को मार के खाने वाले। बचपन में देखा था, खेतों में आते थे। डोम, जो हमारे किसी भी फंक्शन में उनके हाथ से बन के टोकरियां आती थी, छठी मैया का सूप, दौरी, फलाना चीजें आती थी। और जो मैनुअल स्कैवेंजिंग का काम करते थे, टॉयलेट्स क्लीन करने का काम करते थे। बड़ी दुखद है। और नाउ दैट यू रियलाइज एंड लुक इट फ्रॉम द लेंस ऑफ आउटसाइड, तो बहुत ही बुरा लगता है। उनसे हमेशा ये अछूत पना क्यों? क्योंकि वो डेड एनिमल्स को डिस्पोज करते सोसाइटी के लिए, और उनको खाने में बहुत सारी चीजें नहीं मिलती थी, न्यूट्रिशियस चीजें नहीं मिलती थी, अनाज भी नहीं मिलता था। तो वो बीफ खाते थे, वो बफलो खाते थे, जिस एनिमल कार्कस को उन्होंने डिस्पोज ऑफ किया। उसमें भी थोड़ी रिडेम्पशन मैंने भी की है अपने जीवन में। एक छोटी सी है बात कि हमारे यहाँ जो काम करने वाले लोग आते हैं ठंडी में, हमारी ठंडी बहुत पड़ती है 5 डिग्री सेल्सियस, तो उसमें दे वर नॉट सपोज टू बी वेयरिंग स्लीपर्स एंड वर्क इन होम, जबकि हमारे घर के औरत, बच्चे और हम सब मोजा और जूता पहन के रहते थे। तो मैंने प्लीज़ रिक्वेस्ट किया उनको कि आप सब प्लीज़ चप्पल पहनकर काम कीजिए। ये कुछ साल पहले की बात है। एक और चीज़ चेंज करी, चाहे आप जिस भी जाति, वर्ण, धर्म से हैं, आप जिस सोशल स्ट्रेटा से आते हैं, आप मेरे सामने बैठकर चेयर पे बैठ के बात करें। तीसरी चीज़, उनके लिए अलग बर्तन नहीं रखना। जी हाँ, हमारे यहाँ अलग बर्तन रखे जाते थे छोटी जाति के लोगों के लिए। मैंने बोले जिसमें हम खाते पीते हैं, जिसमें हम चाय पीते हैं, वही बर्तन रहेगा, कोई सेपरेशन बर्तन का नहीं होगा। इसमें मैडम का भी थैंक्स बोलना चाहूँगा, उन्होंने भी इसको अलग सेट जो बर्तन का रहता था कि ये काम करने वाले लोग के लिए, वो हटाया हमने। मुझे बचपन की एक कहानी याद आती है। जियालाल जी हैं, चमार जाति से आते हैं। मेरे परदादा जी जो थे वो उनको तांगे का शौक था, रथ था, और पूरे घोड़े की देखभाल और बाकी वो काम करते थे। तो जियालाल जी को खाना बचपन में मैंने एक गड्ढे में खाते देखा। एक्चुअल प्रॉपर गड्ढा था, गोल्ड राउंड, जिसमें वो केले का पत्ता ला के रखते थे और उसके ऊपर से उनको खाना सब कुछ एवरीथिंग मिक्स टुगेदर दिया जाता था। मैं उनके साथ बैठ के खाता था एंड ही वुड टीज मी, कजोल मी नॉट टू ईट विद हिम, कि आप मत खाओ, नीचे से आपका पेट खराब हो जाएगा। मैं बोलता था मैं आपके साथ ही खाऊंगा। तो बचपन से था कुछ ऐसा। जहाँ तक बात आई कि दलित क्या खाते हैं, तो दलित वो खाते जो हमारा आप नहीं खाते। हम और आप खाते हैं एक जानवर जिसको झटका हलाल करके मारा जाता है। दलित को पाड़ खाना पड़ता है, जो कि डेड एनिमल्स होते हैं जो नेचुरली मर जाते हैं। हिल या बफलो को वो भी खाते हैं। खाने में उनके जो वेरिएशंस हैं, जैसे रगाती, रक्ती, ये ब्लड की बनती है, लाकुती है, लकुशा है। मैं बहुत सारी चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा क्योंकि आपका बुक का फन चला जाएगा। जीभ है, फांसी है, मेंदू, ब्रेन जो खाते हैं, कलेजी, लिवर, बोका, किडनी को बोलते हैं। बहुत सारी चीज़ें, बहुत वेरिएशंस हैं एंड बहुत इनोवेशन भी है, टू द एक्सटेंट कि मॉनसून सबसे डिफिकल्ट पीरियड होता है दलित लोगों का, तो उस समय ड्राइड मीट भी खाए जाते हैं। मुझे हरिभवनम कोयम्बतूर की याद आती है, जहाँ पे उनकी मटन थाली में मैंने 4-5 चीज़ें देखी एक साथ के। वहाँ पे मुझे रक्ती, ब्लड फ्राई मिला, इंटेस्टाइन ट्राइप मिली, ब्रेन फ्राई मिला और पलिया मिला, जो कि मटन की करी को लेकर बनाया गया था। बुक का थंडर नहीं छीनूंगा आपसे, आप किताब पढ़ें, जाने, अपने आजू बाजू जो आपको दलित दिखते हैं उनको उनका वाजिब स्थान दिलाएं। एटलीस्ट अनटचेबिलिटी इस जमाने में तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैं इसको फर्मली बिलीव करता हूँ, एक्शन में और दिल से भी। बहुत दिन के बाद आप सबसे मुलाकात हुई, अच्छा लगा बात करके। मिलते हैं जल्दी। थैंक यू सो मच एंड अगेन नए साल, दिवाली और छठ की शुभकामनाएं। बाय बाय।